नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की जो बगहा से है। यहां पर रामनगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को निगरानी की टीम ने वार्ड पार्षदों ने जबरन मुक्त करवा लिया। निगरानी की टीम के कब्जे से जबरन मुक्त करवाया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी को जबरन मुक्त कराए जाने के बाद हम आपको बता दें, दरअसल रिश्वतखोरी में ये पदाधिकारी गिरफ्तार किए गए थे। रामनगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को निगरानी की टीम ने दरअसल 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था, लेकिन वार्ड पार्षदों ने कार्यपालक पदाधिकारी जितेंद्र कुमार को जबरन निगरानी की टीम से छुड़ाकर भगा दिया। इस दौरान निगरानी की टीम से वार्ड पार्षदों की हाथापाई की भी खबर है। मैं संपर्क किया इनसे कि हमारा भी कर दीजिए, तो 1 बरस पहले कार्यपालक पदाधिकारी जो हमको चिट्ठी लिख करके दी है कि आपका हम पेमेंट कर रहे हैं, आप अपना पासबुक आधार कार्ड वगैरह जमा कर दीजिए। 1 बरस पहले हम दे दिए। उसके बाद से बिल उल सब बन गया है, हमारा सब बिल उल बना के तैयार है। उस पर ही फास्ट फॉर पेमेंट भी लिख दिया है, पारित कर दिया। सिर्फ उसको ट्रांसफ़र करना है हमारे अकाउंट में, जो है इतना दिन से फैला रहे हैं। 30,000 रुपया मांग रहे थे, तो तत्काल उसके बाद हम गए विजिलेंस को, आप एप्लीकेशन दिए। विजिलेंस टीम आया, 7-8 दिन अपना जांच पेश किया। उसके बाद आज हमारे पास 20,000 रुपया उपलब्ध था। ये लोग खबर किया कि दीजिए, जितना उपलब्ध है उतना दीजिए। मैं 20,000 रुपया दिया। टीम पीछे थे, इनको रेड हैंड गिरफ्तार किया लोग। और बड़ी खबर पलामू से है, जहां पर बीडीओ जागो महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है जागो महतो को। 7,000 रुपए के रिश्वत लेते अरेस्ट किए गए जागो महतो। कूप निर्माण योजना के तहत रिश्वत मांगी गई थी। प्रखंड कार्यालय से जागो महतो को घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। संतोष कुमार यादव तेतरिया का रहने वाला है, जो हरिहरगंज थाना में पड़ता है, पलामू जिला के। इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि कूप के एवज में कूप बनाने के निर्माण हेतु एनए इशू करना था। उसी के लिए बीडीओ साहब द्वारा पैसा मांगा जा रहा था। 9,000 की मांग थी, फिर बाद में कम करते करते 7,000 को फाइनल हुआ। आज 7,000 देते हुए, रिश्वत लेते हुए उनको रंगे हाथ गिरफ्तार किए। बीडीओ हरिहरगंज, उनका नाम है जागो महतो। इधर पटना में एक बार फिर चड्डी गैंग का आतंक जोर पकड़ चुका है। जिले के ग्रामीण इलाकों में चोरी की बढ़ी हुई वारदातों से लोग परेशान हैं। रानी तालाब इलाके में चोरों ने बीती रात रामजस कुमार के पूरे घर को खंगाल डाला और लाखों के गहनों के साथ नगद और सामान लेकर फरार हो गए। कितने इत्मीनान से चोर चोरी कर रहे थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चोरों ने घर में एक बेडशीट तक नहीं छोड़ी। रामजस कुमार के घर से करीब 150 ग्राम सोना, आधा किलो चांदी, कीमती कपड़े, 10,000 से ऊपर नकद चोरी की गई है। इस घटना के बाद लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी है, क्योंकि चोरी की घटना की सूचना मिलने के घंटों बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इधर पटना सिटी में भी पुलिस की सुस्ती चोरों को मौके पर मौके दे रही है। बाईपास थाना क्षेत्र के महादेव स्थान में थाने से महज चंद मीटर की दूरी पर ही चोरों ने एक किराना और श्रृंगार की दुकान का वेंटिलेटर काटकर 70,000 रुपए की चोरी कर ली। थाने से महज कुछ कदम की दूरी पर हुई चोरी की वारदात से व्यवसायी वर्ग में पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है, आक्रोश है। 8-9 साल से दुकान है सर, आज तक कभी चोरी नहीं हुआ है। यहाँ पर वो लोग जानते थे कि थाना है, थाना का भरोसे पर बेचती है। थाना रहते हुए भर में यही हाल होता है। थाना का ढिलाई है, अब कुछ नहीं है। अब अभी आज तक चोरी नहीं हुआ। तो कल के हम 9 बजे बंद करके गए। जब सुबह 8 बजे आते हैं तो देखते हैं कि ताला वाला नहीं टूटा हुआ है, सब कुछ था, ताला सब सही है। ऊपर से छड़ काटा हुआ है, छड़ काट के ऊपर में हेला है, हेल करके ताला गल्ला को उखाड़ दिया है और पेटी में 70,000 रुपया था। उधर गया में भीड़ ने एक बार फिर खूनी खेल खेला है। महज शक के आधार पर एक युवक की भीड़ ने बेरहमी से पिटाई कर दी, वो भी ऐसी पिटाई की इलाज के दौरान पीड़ित की मौत हो गई। पिटाई का वीडियो वायरल है। ये वीडियो 9 फरवरी का बताया जा रहा है।
घटना डोभी थाना क्षेत्र के केशापी गांव की है। पीड़ित युवक डोभी में अपने रिश्तेदार के यहां रहता था और उसकी पहचान जगन्नाथपुर गांव के रहने वाले दीपक के तौर पर की गई है। खबरें जो सामने आ रही हैं उसके मुताबिक दीपक मानसिक तौर पर कमजोर था और इधर उधर घूमता रहता था। 9 फरवरी की रात वो घूमते घूमते केशापी गांव पहुंच गया, जहां ग्रामीणों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया और फिर लाठी, डंडे, लात और भूसे से जमकर पिटाई की। युवक चीखता रहा, चिल्लाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन केशापी गांव के ग्रामीणों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। दीपक जब निढाल होकर स्थिर हो गया तो ग्रामीणों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और अन्य लोगों की पहचान में जुटी हुई है। हुई थी, इसमें भी हम लोगों ने एफआईआर के लिए निर्देश दिए हैं। जो भी इसमें लोग हैं सब पे एफआईआर किया जाएगा। लड़का जो था वो कहीं बाहर का रहने वाला था, अपने ननिहाल में रहता था, तो उसी में जो एफआईआर जो दर्ज होगी उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसमें अरेस्टिंग होगी, सब लोगों की होगी, जो इसमें शामिल थे सबकी अरेस्टिंग होगी। मृतक व्यक्ति जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त था, ये बताया जा रहा है, मगर ये जांच का विषय है। पहले एक बार हम लोग जांच करा लें, उसके बाद ही इसमें कुछ भी। और ये घटना कई सारे सवाल खड़े कर रही है। महज शक में क्या भीड़ कुछ भी करेगी? कुछ भी करने का हक भीड़ को मिल जाता है? चोर ही था तो पुलिस क्यों नहीं बुलाई गई पहले? क्यों ये सोचा गया कि हम खुद ही इंसाफ कर लें? जागरूकता की कमी या फिर दबंगई इसके पीछे है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बात गोपालगंज की खबर की करते हैं। गोपालगंज में 25 साल के युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित सत्येंद्र कुमार श्याम सिनेमा रोड का रहने वाला है। हमलावर बाइक सवार थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये आपसी रंजिश का नतीजा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हत्यारों की तलाश भी जोर शोर से की जा रही है। सत्येंद्र कुमार नाम है, पुरानी चौक से लगा हुआ गोली है, चाहे चाकू है, ये तो कहना भी मुश्किल है। और प्राथमिक उपचार करने के बाद इसको पटना रेफर कर दिया था। इधर मुजफ्फरपुर पुलिस ने 6 ऐसे लुटेरों को गिरफ्तार किया है जो ऑनलाइन सामानों की डिलीवरी वैन और बॉय को निशाना बनाते थे। कांटे के दामोदरपुर स्थित आवासीय बोर्ड के पास से सभी को गिरफ्तार किया गया है। लुटेरों के पास से 2 पिस्टल भी मिले हैं। इसके अलावा पुलिस ने अहियापुर थाना इलाके में एक टूरिस्ट वैन को कब्जे में लिया है, जिसमें तहखाना बनाकर शराब रखी गई थी। पुलिस ने तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक्स्ट्रा पीसी मिली कि फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय या पिकअप गाड़ी की लूटने की योजना बना रहे हैं। काटी थर्मल बोर्ड के पास में, हाउसिंग बोर्ड के पास में वे जमे हुए हैं। इस सूचना पे उनके द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। तुरंत कार्रवाई, फौरी कार्रवाई करते हुए उन लोगों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। उधर रांची के होटल रेडिसन ब्लू के पास गांजा के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। होटल के गेट के पास से एक झोपड़ीनुमा होटल में गांजा बिक्री का आरोप लगाकर विवाद शुरू हुआ, जो मारपीट तक पहुंच गया। वहीं इस दौरान हुई मारपीट और चाकूबाजी की घटना में 3 लोग घायल हो गए। घायलों के नाम शाहिद अंसारी, दिले अंसारी और रमीज राजा है। युवकों और होटल संचालक के बीच हुई मारपीट में दोनों पक्ष के लोग घायल हुए। वहीं होटल की तरफ से आए लोगों ने मारपीट कर रहे युवकों को जमकर पीटा। घटना के बाद होटल में खून पसरा रहा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल सभी घायलों का रिम्स में इलाज चल रहा है। शराब खराब थी, शराब खराब है। ये किसी मर्ज की दवा नहीं, बल्कि जानलेवा जहर है। बिहार सरकार इस बात को बखूबी जानती है और समझती भी है, और इसी वजह से अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लागू किया गया, ताकि लोगों को शराब से निजात मिले। लेकिन पूर्ण शराबबंदी के 5 साल होने को हैं और ऐसा लगता है कि शराबबंदी सिर्फ नाम के लिए है।
अब आपको शराबबंदी वाले बिहार में नशे के खेल की एक अनोखी तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बेहद अनोखे अंदाज में कैसे युवा शराब की तस्करी में जुटे हैं, आप भी देख लीजिए। जिस बिहार में शराबबंदी है, इससे जुड़ा कानून सख्ती से लागू है। शराब पीना अपराध है। वहां शराब की तस्करी का खेल बदस्तूर जारी है, वो भी बेहद अनोखे अंदाज में। तस्कर आए दिन शराब तस्करी की ऐसी ऐसी तरकीब निकालते हैं कि पूछिए मत। गोपालगंज से आई ये तस्वीर देख लीजिए। जैकेट पहने इस युवक को भी देखिए। इसने जैकेट में जो ये छोटे छोटे पैकेट को छुपा रखा है, उसे देखकर मत सोच लीजिएगा कि ये फ्रूटी है। दरअसल फ्रूटी वाले इन पैकेट में नशे की खेप रखी गई है, वो भी 1, 2, 4, 10 या 20 नहीं, दर्जनों छोटे पैकेट में शराब की तस्करी का प्लान तैयार किया गया था। ठंड से बचने के लिए जब इसकी सोची समझी चाल की भनक उत्पाद विभाग की टीम को लगी, तो फिर युवक को पकड़ा गया और जब जैकेट खोला गया तो फिर पेट में छुपाकर रखे गए शराब के पैकेट धड़ाधड़ गिरने शुरू हो गए। आप तो बस गिनते जाइए। अब सोचिए जरा कि शराब की तस्करी की कैसी कैसी तरकीब निकाली जा रही है। वैसे कुचायकोट में कार्रवाई कर इस शराब तस्कर को तो दबोच लिया गया है, लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि बिहार में शराब के सौदागर कितने बेखौफ हैं। कानून का डर है ही नहीं, तभी तो धड़ल्ले से शराब की खेप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। अब जरा नवादा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। पुलिस ने एक बार फिर शराब की बड़ी खेप यहां पर पकड़ी है। गोविंदपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप वैन से 120 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है। मौके से पुलिस ने पिकअप वैन के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक शख्स जांच के दौरान भागने में कामयाब रहा। पूछताछ में पिकअप वैन के ड्राइवर ने बताया कि वो शराब की खेप झारखंड से ला रहा था। जब्त शराब की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। लोग आ रहे थे सर अभी यहाँ रामगढ़ से। रामगढ़ से जी। तो दारू कैसे मिला? सर ये दारू पार्टी दिया था वो मालिक को। मालिक जानता है। कहाँ? मालिक है। को कहाँ मिला? हमें रामगढ़ में मिला। तो बोला कि गाँव में मिला। सर गाँव में भी आया था। इधर शराब की जब्त खेपों को लगातार नष्ट भी किया जा रहा है। पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य बिहार में शराब इतनी मात्रा में जब्त हो रही है कि नष्ट करने के लिए हैवी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पटना की 2 दिनों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पटना डीएम के निर्देश पर 31 जनवरी को पकड़ी गई शराब की खेप को नष्ट किया गया है। आप देख सकते हैं 31 जनवरी को शराब मिली थी, उसे नष्ट किया गया है और बुधवार को जब कार्रवाई हुई है उसमें भी बड़ी मात्रा में शराब नष्ट की है। उधर मुंगेर के खैरा गांव में पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। इलाके में चालू शराब की भट्टियों को पुलिस ने ध्वस्त किया। हालांकि इस कार्रवाई में शराब तस्कर अमरजीत फरार होने में कामयाब रहा। करीब 500 लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया गया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। तो मुंगेर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी मात्रा में शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। और रक्सौल में नशे के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का खुलासा हुआ है। भारतीय खुफिया एजेंसी एमआई से मिली जानकारी के मुताबिक दवा दुकान की आड़ में नशे का कारोबार हो रहा है। इस सूचना के बाद एक टीम बनाकर छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में आश्रम रोड के एक घर से 4 बोरे में नशे का सिरप, प्रतिबंधित दवा और नेपाली करेंसी मिली है।
टीम ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं। उधर गढ़वा में सदर थाना पुलिस ने शहर के अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 10 जुआरियों को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद सभी को कड़ी कानूनी कार्रवाई की जगह अनोखी सजा देकर छोड़ दिया गया। सदर थाना पुलिस ने सभी जुआरियों को कान पकड़कर उठक बैठक कराया, साथ ही जमीन पर लटाकर चलने की सजा के साथ शारीरिक दंड भी दिया गया, ताकि वे जुआ खेलना छोड़कर अपने भविष्य को सुधारने की कोशिश करें। इसका मकसद शहर में आए दिन हो रही छोटी मोटी घटनाओं पर भी रोक लगाना रहा। चलो घूमो घूमो, चलो बढ़ो बढ़ो बढ़ो। आप जाओ, उठो छोड़ दो, जाओ तुम तो चल 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 तू चल। चलिए ठीक है। और गुमला में सदर प्रखंड से काम के लिए बाहर गए 9 मजदूरों को तमिलनाडु में एक कंपनी में बंधक बना लिया गया है। इसके बाद परेशान मजदूरों के परिवार के सदस्यों ने अपने परिजनों को फोन कर बंधन से मुक्त कराने की मांग की है। सदर प्रखंड के खोरा गांव से काम के लिए 9 लोग तमिलनाडु में एक कंपनी में गए थे। वहां उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही दलाल ने उन्हें ले जाकर बेच दिया। सभी ने प्रशासन से परिजनों की सकुशल वापसी की गुहार लगाई है। ठीक ही छुआ मन को उठाई के ले जा है मन, और हुमन फोन करत है कि हमरे के बेच दे हैं, हमरे के एक ठो मड़ा में गुड़ दे हैं, कि मारत है कहें तो मारत है कि नहीं मारत है हमें नहीं जाना। हमें अनपढ़ आदमी कि हमरे तो कान में सुना थी मोबाइल से और कांदा थी। अब तो इकर से तो मैं छुआ मन के तो नहीं भेजी, हमरे जानबे है नहीं गलत थी, गेले कति खन गेले सेखो नहीं जाना थी, जानबे है नहीं गलत थी। हमरे मन यह चाहते कि कमाई कही के ले घर मन कैसे में डाल दे, हमार आदमी हमार छुआ पुता के सब सुरक्षित लाइन देवे गाँव घर। प्रशासन से यह हमारा अर्जी विनती करा थे। हमरा बहुत परेशान है, बहुत झेला थी। छुआ मन भी फोन में कहा था कि हमारे झारखंड के दुर्भाग्य की तस्वीर आपको हम दिखाना चाहते हैं। अभी हम उस गांव में पहुंच चुके हैं जिस गांव के लगभग 8-9 लोग गए हैं तमिलनाडु काम करने के लिए, और दलालों द्वारा ले जाया गया और निश्चित रूप से उन्हें ले जाकर कहीं ना कहीं बेचने की काम की गई है, जिसके बाद वो लोग बंधक बन गए हैं। और जिस तरह से परिवार के लोगों ने बताया, जिन घरों की तस्वीर को हम दिखा रहे हैं, इसी परिवार के लोग थे और पूरी तरह से गाँव में कहीं ना कहीं मातम का माहौल हो गया है। गाँव के हर सदस्य चाहते हैं उनकी वापसी हो। दुर्भाग्य की बात यह है कि झारखंड जैसे समृद्ध राज्य में आए दिन इस तरह से ग्रामीण इलाकों से तस्वीर आती है कि गाँव के लोगों को काम के नाम पर बाहर ले जाया जाता है और उन्हें कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाता है। और इस मामले में जिस तरह से परिवार के लोगों ने अपना दर्द बयां किया है कि बच्चों के साथ मारपीट की जा रही है और जो काम करने लोग गए हैं उनके साथ मारपीट की जा रही है, तो इस तरह की तस्वीर आने के बाद निश्चित रूप से आप देख सकते हैं पूरे गांव में कहीं ना कहीं मातमी माहौल बन गया है और हर कोई चाह रहा है कि परिवार के जो सदस्य बाहर गए हैं वो वापस आ जाए। इनका रो रो कर बुरा हाल है और इन्होंने स्पष्ट प्रशासन से गुहार लगाई है कि किसी तरह से वापस लाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, इनके पास रोजगार का कोई विकल्प नहीं होने के कारण ये लोग काम के लिए बाहर तो चले जाते हैं, लेकिन जो दुर्दशा है निश्चित रूप से इनके लिए काफी भयावह हो गई है। और अब ये लोग पूरी तरह से प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी वापसी हो जाए। तो हम स्पष्ट बता सकते हैं कि प्रशासन को भी चाहिए कि पूरे मामले को गंभीरता से देखे और कहीं ना कहीं परिवारों के चेहरे पर राहत तभी आ पाएगी जब उनके परिवार के लोग वहां स्पष्ट बता पाए कि उनको प्रशासनिक सहायता मिली, क्योंकि उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा निश्चित रूप से 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पा रहा होगा। तो गुमला खोरा पतरा टोली के गांव के लोग काफी परेशान हैं और अपने उन परिजनों की वापसी चाहते हैं जो लोग काम के लिए तो गए हैं लेकिन कहीं ना कहीं दलालों के शिकंजे में और कंपनी के दबिश में फंस कर रह गए हैं और जिन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से झारखंड के लिए काफी शर्मसार विषय है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। खबर मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर के होटल सेंट्रल पार्क में डांसर प्रेमिका की हत्या के बाद प्रेमी की आत्महत्या मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज से इस बात के संकेत मिलते हैं कि हत्या से पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था। डांसर प्रेमिका की हत्या का सच आया सामने। सीसीटीवी फुटेज से मर्डर सुसाइड थ्योरी पर मुहर।
हत्या से पहले मनीष रानी में हुआ था विवाद। आठ फरवरी को मुजफ्फरपुर पुलिस के होश तब उड़ गए जब पता चला कि होटल सेंट्रल पार्क में युवक युवती का शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया घटना को मर्डर सुसाइड का मामला बताया, लेकिन पुलिस के पास ना तो कोई सबूत था और ना ही गवाह। लेकिन होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों ने घटना की सच्चाई सामने ला दी। खुद देखिए, 7 फरवरी को मनीष और रानी एक साथ होटल पहुंचते हैं। अंदर आते समय रानी खुद को कुत्ते से बचाती है और मनीष बुलेट से उतरने के बाद भी हेलमेट नहीं हटाता। दोनों होटल के अंदर चले जाते हैं, खुद को पति पत्नी बताकर कमरा लेते हैं। फिर रात के 11:01 पर रानी कमरे से रोती हुई निकलती है। पीछे पीछे मनीष भी निकलता है और फिर बाल पकड़कर रानी को खींचते हुए कमरे में वापस ले जाता है। मतलब घटना वाले दिन मनीष और रानी के बीच किसी बात पर विवाद हुआ और पुलिस की थ्योरी के मुताबिक मनीष ने रानी को गोली मार दी और फिर आत्महत्या कर ली। क्राइम सीन से यही स्पष्ट हो रहा है कि एक की हत्या हुई है, दूसरे ने खुद को आत्महत्या किया, सुसाइड किया। कांटी के मनीष श्रीवास्तव और रेड लाइट एरिया की डांसर निशा उर्फ रानी के बीच प्रेम संबंध थे। मनीष अविवाहित था जबकि रानी शादीशुदा थी और 2 महीने की गर्भवती भी थी। शायद ये अवैध संबंध ही दोनों की मौत का कारण बन गया। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर की रिपोर्ट। उधर वैशाली में किडनैपिंग और रेप के बाद युवती की हत्या का मामला सामने आया है। युवती 6 फरवरी से लापता थी और उसका गुरुवार को शव पोखर से बरामद किया गया। उसके परिजनों ने 6 लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। परिजनों के मुताबिक पहले भी आरोपियों ने उन्हें धमकी दी थी। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। सर रिपोर्ट देखिए, पोखर के नजदीक तो देखा गया जो उलट कर सुता हुआ है। हाँ, उसके बाद में हुआ क्या, जो देखते हैं जो पुलिस जब आया थाना से तो देखा कि नाक से खून दे रहा है। पूरा मार कर हत्या करके उसको फेंक दिया, बेइज्जत भी किया। उधर पाकुड़ में प्रतिबंधित लॉटरी का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। पुलिस कई बार कार्रवाई भी कर चुकी है, बावजूद इसके ये धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा। बंगाल की सीमा से सटे होने के कारण यह कारोबार खूब चलता है। देखिए हमारे सहयोगी कुंदन कुमार की रिपोर्ट। अवैध रूप से लॉटरी बेचने वाले जितने भी हैं, उनके विरुद्ध हम लोग यहाँ पर आए हैं चेतावनी देने के लिए। पुलिस ये आवाज उन कानों तक पहुंचाना चाहती है ताकि जो लॉटरी खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं अवैध रूप से, वो सतर्क हो जाए, ये गलत धंधा को ना करें। लेकिन ऐसा होता पाकुड़ जिले में नहीं दिख रहा है। पाकुड़ जिले के हिरनपुर, पाकुड़िया, महेशपुर सहित सभी प्रखंडों में अवैध लॉटरी का धंधा जोरों पर है। प्रतिदिन यहाँ से लाखों रुपया की लॉटरी का कारोबार होता है। हम आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पाकुड़ जिला के सीमा पर बंगाल सटा हुआ है और बंगाल के बॉर्डर पर बड़े बड़े जो माफिया हैं वो टिकट लेकर बैठे हुए हैं और यहाँ से छोटे लोग जाते हैं और अपना पूंजी लगा करके, छोटी छोटी पूंजी को लगा करके वो खरीद करके पाकुड़ जिले में ले आते हैं और यहाँ पर घूम घूम करके वो लॉटरी बेचते हैं और खरीदने वाले भी बड़ी चालाकी से खरीदते हैं। और पुलिस इस पर चाह रही है कि पूर्णतः अंकुश लगा दे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लॉटरी को लेकर के बंगाल से पाकुड़ किसी भी रास्ते से घुस जाता है, गांव के रास्ते से घुस जाता है या फिर मेन रोड पर भी आता है तो पुलिस से बच निकलता है। पुलिस पाकुड़ जिले में पूरी रूप से अवैध लॉटरी का धंधा करने वालों पर प्रतिबंध लगाने में नाकाम साबित हो रही है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। और क्राइम न्यूज में इसी के साथ इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।